हमारा प्रयास अगर ये ना हो सके कि हम किसी को सुख दें तो दुख वाला भी प्रयास नहीं है। ये हमारी विचारधारा है, हम आपको उससे अवगत करा रहे हैं। अच्छी लगे तो स्वीकार कीजिएगा, अदरवाइज आप जो करेंगे वही आपके लिए जैसा होगा वैसा होगा। तो दैत्यों में ये गुण है कि वो दूसरों को दुख देना चाहते हैं। मानवों में भी जब आपने कभी ब्राह्मण देवताओं से अपनी कुंडली दिखवाई हो तो देव गुण है, दैत्य गुण है, मानव गुण है, ये गुण के नाम बताते हैं ब्राह्मण देवता कुंडली में। तो नारद जी ने कहा कि ये कौन था महाराज तारकासुर, ये चक्कर क्या था, परेशान क्यों था, ये देवताओं को इतना दुखी क्यों करता था, किसका पुत्र था? शिव जी से संबंधित इस कथा को आप मुझसे अवश्य कहिए। जितेंद्रिय शंकर किस प्रकार कामदेव को भस्म किया वह भी मैं सुनना चाहता हूं। जरा विशेष कृपा कीजिए आप हमारे ऊपर। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पुत्र वर्य महाप्राज्ञ सुर से ससित व्रतः बचत्याम शंकर में स्मृत्वा सर्वम तच्चित शृणुहु। तुमने जो भगवान शिव के संबंध में प्रश्न किया है बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर, प्रशंसनीय है। हे नारद, अब सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति सुने। हम तुम्हें तारकासुर की उत्पत्ति की पूरी कथा सुनाते हैं, तो मन लगाकर सुनो। मेरे जो पुत्र थे मरीचि, उनके पुत्र कश्यप हुए और उनकी 13 स्त्रियां थीं जो दक्ष की कन्या थी। कश्यप मुनि की 13 पत्नियां थीं। वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनकी सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति। उसके 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। भागवत में आपने कई बार ये कथा सुनी, इसलिए ये शॉर्ट में, वहां पूरी कथा विस्तार से, यहां बड़ी शॉर्ट में इस जगह पे कह दी कि उसके दिति के 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। देवताओं को दुख देने वाले दैत्यराज हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को भगवान ने क्रमश, हिरणाक्ष को मारा भगवान ने 12 रूप धारण करके, और हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके, उनका वध कर दिया। देवतागण बड़े प्रसन्न हो गए, इतने बड़े दैत्य मर गए, दुष्ट मर गए, देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद इससे दिति को बहुत दुख हुआ और वह कश्यप की शरण में गई और पतिव्रता ने उनकी सेवा करके भक्ति पूर्वक पुनः गर्भ धारण किया, अपने पति की सेवा की, पति से अनुग्रह किया और उन्होंने गर्भ को धारण कर लिया। इंद्र ने छल किया दिति के साथ में। इंद्र समझ गया कि दैत्यों की मां, भाई हमारी मौसी माँ ही है, छोटी माँ है या बड़ी माँ है, जो भी है भाई, उनकी रियल माँ तो अदिति है और ये दिति है। वो ये कह सोचने लगा कि ये माँ बनने वाली है और इनके गर्भ से तो कोई दुष्ट ही उत्पन्न होगा। ये सोच के सूक्ष्म रूप से वो गर्भ में प्रविष्ट हो गए वज्र लेकर, और उस वज्र से उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किंतु उसके व्रत के प्रभाव से, क्योंकि मां ने बहुत तगड़ा व्रत किया था, कोई साधारण व्रत नहीं किया था, उस व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ मरा नहीं, नष्ट नहीं हुआ। देवयोग से सोती हुई उस गर्भ में 49 पुत्र हुए। कितने? देवराज ने जितने खंड किए ना उस गर्भ के वज्र से, अब देखो कितनी गजब की बात है, जिसे भगवान बचाना चाहे उसे वज्र भी नहीं मार सकता, और जिसे भगवान मारना चाहे उसे भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ अंतरी मंत्री संतरी सबका इलाज होता है, वो हॉस्पिटल भी नहीं बचा सकते।
इस सत्य को, इस तथ्य को हम लोग मानते नहीं हैं। एक बात समझ लीजिए, जहां हमारा साइंस समाप्त हो जाता है वहां से हमारा सनातन प्रारंभ होता है। नहीं नहीं, ताली मत बजाओ, तुम सेवा करो, बस वही ताली है जो सेवा कर रहे हैं। आज नारायण हमसे कितनी बड़ी बात कहलवा रहे हैं, समझ लो। जहां तुम्हारा साइंस समाप्त हो जाए वहां से सनातन प्रारंभ होता है। फिर एक बार याद दिला दूं, सीमित बुद्धि से असीमित परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। तुम्हारे पास जो बुद्धि है वो बहुत सीमित है, तुम्हारे पास जो दृष्टि है वो भी बहुत सीमित है, तुम्हारे पास श्रवण शक्ति जो है वो भी बहुत सीमित है, गंध शक्ति जो है वो भी बहुत सीमित है, स्पर्श शक्ति जो है वो भी बहुत सीमित है। तुम सीमित विषयों से असीमित परमात्मा को समझने का प्रयास जो कर रहे हो वही तुम्हारी गलती है। नहीं समझ सकते। उसे समझने के लिए रामायण में सूत्र है, वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है, आपको कौन जान सकता है नाथ? जानहि वही जेहि देहो जनाए, 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 जानत तुमहि हुए जाई, जानत तुमहि है जाई, जानहि वही जिहि देहो जनाए, जानहि वही जिहि देहो जनाए। अब सुनिए, भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहते हैं। हर कोई नहीं समझ सकता। और जिसे भगवान समझाना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, वो भगवान को जान जाता है। फिर भगवान को जानने के बाद होता क्या है? बोलो, भगवान को जानने के बाद क्या होता है? बोले फिर भगवान में और उसमें कोई भेद ही नहीं रहता। बताएं, प्रमाण दें। गीद देह तज धर हरि रूपा। रामायण में गिद्धराज जटायु का प्रसंग आता है। सभी पक्षियों में सबसे बुरी गिद्ध, अब वो गिद्धराज जटायु जब भगवान को जान गए तो क्या हुआ? बोले गीद देह तज धर हरि रूपा, वो भगवान का रूप धारण करके भगवान ही हो गए। तो जो मनुष्य भगवान को जान जाता है, भगवान में और उसमें फिर भेद नहीं रहता है, बिल्कुल भी भेद नहीं, रत्ती भर भी नहीं। इसीलिए आप लोग जब संत महात्माओं के पास जाते हो, कथाकारों के पास जाते हो, कथा सुनते सुनते आप क्या कहते हो? महाराज हमें तो आज आप में शंकर भगवान के दर्शन हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे व्यासपीठ पे शंकर बैठे हुए। कोई कहता राम जी दर्शन हो रहे थे, कोई कहता कृष्ण जी का दर्शन हो रहा था। ये वो जो मनुष्य शरीर में है, व्यास जी जो कथा कह रहे हैं वो राम कृष्ण नहीं है। वो तो जो कथा कह रहे हैं, उस कथा और व्यासपीठ का ये प्रभाव है कि वो कभी कभी झलक उनमें वो आती है। इसलिए भगवान की कृपा के बगैर कोई भगवान को जान नहीं सकता। भगवान को जानने के लिए भगवान का अनुग्रह परम आवश्यक है। अब सुनिए, भगवान बचाना चाह रहे थे उस गर्भ को। वो देवराज इंद्र ने वज्र से 49 खंड कर दिए उसके, पर वो समाप्त नहीं, बल्कि वो 49 पुत्र उत्पन्न हुए और वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने इन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्म से फिर से अतृप्त हो पुनः अपने पति की सेवा करने लगी और महान सेवा में मुनि को प्रसन्न कर लिया और मुनि से कहने लगी मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप बोले हे भद्रे,
ध्यान से सुनो, हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष पर्यंत, कितनी हम पे 10 मिनट मन नहीं टिकता भजन करने को। 10 मिनट में इधर से उधर देखते, ऊपर से कह रहे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, मन नहीं लगता महाराज। अरे मन ना लगे तो भी भजन करो, लग जाए तो अच्छी बात है ही, लगाना तो है ही है। अगर मन ना भी लगे तो भी भगवान का भजन करो। भाई जमीन में तुम कैसे भी बीज डाल दो उल्टा सीधा, अगर जमीन में बीज डाल दिया तो वो आएगा ही। वैसे भगवान का नाम तुम भाव से ले, कुभाव से ले, कैसे ले हो, मन न लगे तो भी ले हो। अब मन नहीं रुका तो नहीं रुका, भजन तो हो जाएगा ना, तो इसलिए जरूर करो। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या करो, तब तुम्हारे गर्भ से महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। अपने पति की बात को मानकर, अपने पति की बात को मानकर दिति श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की, तब उन्हें पति से गर्भ धारण करने का अवसर उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही वरदान दे दिया, तपस्या पूरी हो गई। दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था और वह उसका नाम था वज्रांग। क्या नाम था? जोर से बोलो। उसका नाम था वज्रांग। नाम से ही विख्यात हो रहा है, पता चल रहा है कि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका वज्र जैसा शरीर था। उसका नाम था वज्रांग। उसका शरीर भी उसी के अनुसार वज्र के समान था। वह जन्म से ही महाप्रतापी और महाबलवान था, बहुत बलवान था। महाराज उसने भी खूब तपस्या की और उसने भयंकर तपस्या की। तत्पश्चात शुद्धात्मा निर्विकार वैसे भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त करने के लिए प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक कहने लगा। उसने जब वो उसका जन्म हुआ तो उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को पकड़कर अनेक प्रकार से दंड दिया। बहुत दंड दिया उन देवताओं को। वज्रांग ने देवताओं को पकड़ लिया, मार लगाई खूब, नाना प्रकार से दंडित किया उन्हें। और नाना प्रकार से दंडित करने के बाद में दिति बहुत प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़े दुखी हुए। तब देवताओं की सदा भलाई करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले कश्यप को साथ लेकर वहां पहुंचकर शांति की बात करके देवताओं को वज्रांग से छुड़ाया। ब्रह्मा जी गए, कश्यप मुनि गए, बोले बेटा बहुत हो गया, देखो देवता देवता हैं, इनको इतना कष्ट देना ठीक नहीं है। अपने पिता को देखकर, पितामह ब्रह्मा को देखकर वज्रांग ने कहा, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी है, यह दुष्ट है, इसने ही मेरी माता को, संतान को, मेरी मां की संतान को नष्ट किया है। इसने अपने कर्मों का फल अब इसको मिल गया। ये अपना राज्य करे, हमें कोई समस्या नहीं, अब इससे जाए। हमें तो अपनी मां को सुखी करना था, इसे दंडित करके हमने। देखो सुनो, ए युवाओ सुन लो ध्यान से। बड़े तुम, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर बन के जींस पहन के अपने आप को ऐसे समझते हो जैसे तुमने ब्रह्मलोक का पद प्राप्त कर लिया, और ऐसे लगता है जैसे कि तुम अब इंद्र के छोटे चाचा हो। इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, कैसी अकड़ आ जाती है ना। ये बन जाओ, सीए बन जाओ, पीए बन जाओ। अरे तुम कुछ भी बन जाओ, लेकिन अपने माता पिता का आदर करने वाले सबसे पहले अच्छे संतान बनो। तुम कुछ भी बन गए हो तो तुम नथिंग हो, यू आर नथिंग। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इफ यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। आप अगर अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा न रखें, मन में आदर न रखें, अपने माँ बाप के लिए डेडिकेशन न हो आपके लिए,
आप अपने धर्म से प्यार न करते हो, अपने देवी देवताओं का आदर न करते हो, तो आप मनुष्य नहीं, मनुष्य की योनि में पशु है। देखो, आधुनिक पढ़ाई पढ़ना तो हमारी मजबूरी है। ये इसलिए मजबूरी है क्योंकि इसी समाज में रहना है। कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी। मजबूरी है कि थोड़ा सा नौकरी चाहिए, ये चाहिए, काम धंधा चाहिए, लोगों से, आजकल पढ़े लिखे लोगों से वार्तालाप करना है, इसलिए वो जरूरी है। लेकिन उस पढ़ाई के चक्कर में इतने गिर जाओ कि हम अपने माँ बाप को ही छोड़ दें या अपनी संस्कृति को ही छोड़ दें। तुमसे लाख गुना अच्छे हैं वो लोग जो किसी भी स्टेज पे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, एक समुदाय के व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी अपने धर्म की संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपने धर्म पर चलते रहे और अंततः देश की निंदा की जिस देश ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया। और वो खूब पढ़े लिखे, ऐसा नहीं पढ़े लिखे नहीं है। और न्यूज चैनलों के माध्यम से तो यहां तक पता चला कि वो यहां की बातें शत्रु देशों को बताते थे। क्या उसके बाद भी कोई उन्हें कुछ कह पाया, कर पाया? क्यों? क्योंकि वो अपने उद्देश्य के लिए पूरे डेडिकेटेड है। वो कितना भी पढ़ लें, कितना भी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते। और हमारे यहां एक मरतल्ली सी कोई डिग्री मिल जाए, बस नेक्स्ट सी डिग्री मिल जाए और जट महाराज उछलेंगे 2-2 हाथ, 10-10 हाथ, 20-20 हाथ। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई डोंट लाइक इट रिलीजन। हु सीन, किसी ने गॉड देखा है? ऐसा गलत, ये कहना ठीक नहीं है। हम तो आपसे कहेंगे, कोई कितने भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, कोई कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, जो बनना है बनो, लेकिन माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, अपने माता पिता को करते रहो सुबह शाम प्रणाम। यही है सच्चे सनातनी की पहचान। ये पहचान बनाओ अपनी, और ये सब संभव है। आप ईमानदारी से अपने धर्म के विषय को जानने का प्रयास करें। बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा ये स्वार्थी है, इसको हमने दंड दे दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तो देवताओं को छोड़ भी दिया। वज्रांग ने किस लिए छोड़ दिया? क्योंकि पितामह कह रहे हैं, मेरे पिताजी कह रहे हैं, इसलिए छोड़ दिया। कोई बात नहीं, जाइए। और कहा, हे पितामह, मैंने ये सारा कार्य मेरी माता की प्रसन्नता के लिए किया है, आज्ञा से किया है। मुझे किसी भोग को भोगने की अभिलाषा नहीं है। ये देवताओं का श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए जिससे मैं सदा परम सुखी, विकार रहित तथा प्रसन्न चित हो जाऊं। देखिए, सुनिए, स्वर्ग का सिंहासन मिला, स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी के कहने से वो स्वर्ग का सिंहासन देवताओं को लौटा दिया। किसने? वज्रांग ने। और मांग क्या रहे हैं? मुझे वेद का तत्व बताइए, ब्रह्म का तत्व बताइए, मुझे बताइए, मुझे वेद तत्व का सार बताइए। तत्व सारम विदे ब्रूहि महाम वेद वितावरः येनम श्याम सुसुखो नित्यम निर्विकारम प्रसन्नधि। मुझे वेद का तत्व बताइए जिससे मैं निर्विकार होकर सदा सदा के लिए प्रसन्न हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहना प्रारंभ किया, जो सात्विक भाव है वही तत्व सार है। मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नता पूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है। उस वारांगी नाम वाली स्त्री को मैंने उस द्वितीय पुत्र को प्रदान कर दिया। ये तुम्हारी पत्नी रहेगी। तुम वज्रांग हो, ये वारांगी है, इससे तुम विवाह करो। पितामह की आज्ञा मानकर वज्रांग ने उस कन्या से विवाह कर लिया। और तब दैत्य वज्रांग सात्विक भाव से युक्त हो गया और राक्षसी भाव को छोड़कर बैर रहित होकर सुख भोगने लगा। किंतु वारांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ। देखो, हम लोग सिर्फ संतान को ही दोष दें, ये ठीक नहीं है।
आने वाली संतान वैसी होगी जैसे माता पिता का व्यवहार होगा। हम कुछ भी गलत करें तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन जब हमारी संतान गलत करती है तो हमें बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पापा जी रोज पी के आते हो, पापा जी कहेंगे आई एम ओके, डैडी यू आर नॉट ओके, बोले नहीं नहीं हाँ ओके, चलो ठीक है। अब उसी की जगह बेटा पी के आ जाए तो, और उस दिन पापा ने न पियो, फिर पापा को कैसा लगता है? फिर पापा पूछते तुम ये क्या कर रहे हो? बोले आप ही से सीखा है। वैसी मम्मी, अगर मम्मियां अपने सत्य धर्म को स्वीकार न करके यत्र तत्र बातें करेंगी तो वही कार्य बेटियां भी करेंगी, और जब बेटियां करेंगी तो फिर मम्मी को बुरा लगेगा कि आप ये क्या कर रहे हो? बोले आप ही से सीखा है। यहां पर सुन लीजिए, सुपात्र संतान के लिए कंपलसरी है दोनों ही भगवत भक्त हों, पति पत्नी दोनों। पति पत्नी जब दोनों भगवत भक्ति भाव वाले होते हैं, उनके घर में सतोगुणी संतान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमारे यहां गर्भ धारण का भी संस्कार है। हमारे यहां पूरा विधि विधान के साथ, तुम्हें अगर संतान चाहिए इस समय से लेके इस समय तक गर्भ धारने का प्रयास करो, इन इन तिथियों में करो, दिन में करो या शाम, जो विधान है उनका वो बताते। अगर गलत तिथि में गर्भाधारण हो गया तो संतान दुष्ट स्वभाव वाली होगी। अब बताइए, इतना ऋषियों का विज्ञान की इस तिथि इस मुहूर्त में अगर गर्भधारण करोगे तो तुम्हारी संतान भगवत भक्त होगी। इससे बड़ा विज्ञान कहां मिलेगा बताओ? ये पढ़े लिखे जितने भी बच्चे, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा साइंस ये घोषित कर सकता है? तुम्हारे साइंस में इतना दम है जो ये कहे कि इस डेट को इतने बजे गर्भधारण होगा तो ये संतान सबको सुख देने वाली होगी? बोलो है? नहीं है ना? हमारे ऋषियों का विज्ञान है ये। हमारे ऋषियों के विज्ञान में ये सब स्पष्ट है। इसीलिए हम साइंस की निंदा नहीं करते। आज हमारे साइंस ने हमारे देश की बड़ी प्रगति की है। हम साइंस की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, साइंटिस्टों की भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। भारत के साइंटिस्टों ने हमारे देश का नाम खूब रोशन किया है। हम तो पार्थिव शिवलिंग इस उत्सव में प्रार्थना करते हैं, मेरे भारत के साइंटिस्ट पूरे विश्व में सबसे आगे निकल जाएं और पूरी ब्रह्मांड को सुरक्षित करने का दमखम हमारे भारत के साइंटिस्टों में है। अरे देखो, ये भी गजब की बात है, नासा में हमारे भारतीय साइंटिस्ट है। अमेरिकन कंपनी है नासा, पागो तो वैसे नाम ही नासा है, समझ रहे हो? नाश करने वाला नासा। तो वहां भी हमारे भारतीय साइंटिस्ट हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम साइंस को इग्नोर नहीं कर रहे, झुठला नहीं रहे, लेकिन हमारे ऋषियों के विज्ञान को हम और आप नहीं झुठला सकते। उनकी जो पत्नी थी वो राक्षसी भाव को छोड़ नहीं पाई, और बारांगी का मन बजरंग की सेवा में लगा रहा। खूब सेवा की, खूब सेवा। बजरंग बोला, ये प्रिय तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो मांग लो, मैं तुम्हें देता हूं, वरदान दूंगा। बारांगी बोली, हे सतपते, ध्यान से सुनना, मांग क्या रही है? चेतः प्रसन्नो भवस्त्वं वै सुतं मे देहि सत्पते, महाबलं त्रिलोकस्य चेतारम हरि दुःखदम। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली हो, त्रिलोक को जीतने वाला हो तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। दुष्ट भाव क्या है? दुष्ट प्रवृत्ति क्या है? भाई देखो, तुम्हारी सेवा करने वाला हो, तुम्हारा नाम रोशन करने वाला हो, तुम्हारा कल्याण करने वाला हो, ये विचारधारा अच्छी है। लेकिन क्या कह रही है? त्रिलोक को जीतने वाला। चलो ये भी ठीक है, परंतु मांग क्या रही है?
इंद्र को दुख देने वाला हो, ये ठीक नहीं है, ये मानवता नहीं है, ये दैत्य स्वभाव है, ये राक्षसी स्वभाव है। आप किसी को दुख देने वाला चाहते हो, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, और इस राक्षसी प्रवृत्ति से किसी का भला नहीं होगा। तुम किसी को दुख दोगे, वो तुमको दुख देगा, वो और किसी को दुख देगा, वो दुख ही दुख होगा। समाज में एक दूसरे को दुख देने के लिए थोड़ी आए हम लोग। हमें प्रयास करना चाहिए हम एक दूसरे को सुख दें। जब उसने कहा कि इंद्र को दुख देने वाला हो, तो वज्रांग को बड़ा कष्ट हुआ, दुखी हो गया वज्रांग, क्योंकि वो तो सात्विक स्वभाव वाला हो गया था। वो सोचने लगा ये इसके मन में क्या आ गया, ये कैसे हो सकता है, इसने ऐसे कैसे सोच लिया। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से। देखो, सेवा करने वाले की मनोकामना पूर्ण करना, यह सेवा स्वीकार करने वाले का धर्म है। ध्यान से सुनना। आप किसी की सेवा बहुत दिनों से कर रहे हो, निस्वार्थ, सैलरी ना ले रहे हो। सैलरी ले रहे होंगे तो वो सेवा नहीं होगी, फिर तो वो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अंग्रेजी में कहें तो वर्क। भाई आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, ये सेवा नहीं है। आप सेवा कर रहे हो और इसके फलस्वरूप कोई भी दक्षिणा आप वहां से नहीं ले रहे, सैलरी नहीं ले रहे, तो ये सेवा हो जाएगी। और सेवा स्वीकार करने वाले का यह धर्म होगा कि सेवा करने वाले को जब आवश्यकता पड़े तो उसकी सहायता करे, वो जो मांगे उसे दे। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो वो अधर्म हो जाएगा, है ना। तो बारांगी ने अपने पति वज्रांग की खूब सेवा करी थी। अब वो बोले मांगो, तो उन्होंने कह दिया इंद्र को दुख देने वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, ये क्या मांग रही है, मेरी प्रिया देवताओं से विरोध करना चाहती है, परंतु मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोकों में कष्ट पड़ जाएगा तथा देवता भी मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक में भोगना मुझे नरक जाना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि है, धर्म शास्त्रों में सुना है। इसलिए अब यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोकों में कष्ट पड़ जाएगा तथा देवता भी मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक में मुझे नरक जाना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि है, धर्म शास्त्रों में सुना है। इसलिए अब मैं क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गया। हे मुने, उस समय बुद्धिमान वज्रांग ने शिव की इच्छा स्त्री की उस भाव को समझ लिया कि अब जो शिव जी करेंगे वो करेंगे। अब भैया मांग रही है तो ठीक है। शिव दैत्यराज ने अपनी पत्नी की बात को मान ली और तत्पश्चात उसने इस निमित्त जितेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य मतलब ब्रह्मा जी की तपस्या की, प्रीति पूर्वक तप किया और उस तप का महातप को देखकर मैं वरदान देने के लिए वहां पहुंच गया। उस समय वज्रांग ने प्रसन्न हुए मुझ प्रभु को देखकर वज्रांग ने मुझसे कहा, सुतम देहि स्वमातो मयि महाहित करम प्रभो महाबलम सुप्रतापम सो समर्थम तपोनिधिम। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आप अपनी माता तथा मेरा परम हित करने वाला हो तथा महाबली महाप्रतापी सर्व समर्थ और तपोनिध हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने एव मस्तु कह दिया। और ब्रह्मा जी ने जब एव मस्तु कह दिया तब वज्रांग के यहां और वारांगी के यहां, वारांगी के पुत्र के रूप में तारकासुर का जन्म हुआ। बड़ा खतरनाक था महाराज, बड़ा बलवान था, बड़ा स्ट्रांग था, इतना विशाल था, इतना विशाल कि पूछो ही नहीं, बहुत बलवान स्ट्रांग था। और सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है, देवताओं को दुख देने वाला था। जहां देवता मिल जाए बस सेवा करता था देवताओं की। स्वर्ग छीन लिया था, स्वर्ग से भगा दिया था देवताओं को, यहां हम राज्य करेंगे।
देवता दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज मरवाए की छोड़ोगे का, पहले ही कोई चांस हो तो दे दो, बचा ले। बोलो राधे राधे, कुछ तो कृपा करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम कोई कार्य करते हैं। ये मरेगा तो भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही, उससे पहले ये मरने वाला नहीं। परंतु हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे भी होगा देखते हैं क्या मानेगा कि नहीं मानेगा। उसे समझाने के लिए ब्रह्मा जी स्वर्ग गए। ब्रह्मा जी का बड़ा सत्कार किया उसने, और ब्रह्मा जी का सत्कार करके कहा कि बताइए मेरे लायक कोई सेवा। उन्होंने कहा देखो, विधि के विधान को तुम भंग मत करो, ये ठीक नहीं है। विधि का विधान भंग नहीं होना चाहिए, तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। तुम एक काम करो, देवताओं का स्वर्ग छोड़ दो, ये देवताओं का ही अधिकार है, यहां देवताओं को राज्य करने दो। हमने जो तुम्हें वर दिया है, जो तपस्या तुमने हमारी की थी, उसमें जो हमने तुम्हें वरदान दिया है ना, उस वरदान में स्वर्ग का आसन नहीं है, स्वर्ग का सुख नहीं है। तुम हमारे वरदान से अधिक भोग रहे हो, ये ठीक नहीं। इसलिए हमारी बात मानो और देवताओं का स्वर्ग छोड़ दो। अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हित होगा। ब्रह्मा जी की यह बात मानने के बाद, सुनने के बाद, उस दैत्य ने स्वर्ग छोड़ दिया और स्वर्ग छोड़कर एक सोनित नाम की नगरी बनाई। उस नगर में जाके वो अपनी राजधानी बनाकर वहां पर राज्य करने लगा। लेकिन क्या उसका आतंक रुक गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सका। देवताओं को तो वो शत्रु मानता ही था, देवताओं को तो वो दुख देता ही था। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से, इतने धीरे धीरे बोलते हो। अब सुनो, देवता उस तारकासुर के दंश से, ताप से बहुत दुखी थे। देवराज इंद्र कह रहे थे कि इसके दुख से हम पार कैसे पाएं, कैसे इससे बचा जाए। तो एक दिन देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया सभा में। हालांकि कामदेव की चर्चा हम कल कर चुके हैं थोड़ी सी, परंतु यहां पर हमें कुछ विशेष लगा, इसलिए हमने सोचा चलो, आजकल लोगों को फ्रेंड्स बहुत चाहिए होते हैं। यंगस्टर्स, जितने भी यंगस्टर्स बैठे, ईमानदारी से बताओ, मम्मी पापा में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि फ्रेंड्स में? हैं? अच्छा, मम्मी पापा बताएं, आपके बच्चों का इंटरेस्ट किस में है? हाँ, फेसबुक जिंदाबाद, व्हाट्सएप जिंदाबाद। मम्मी बैठी हो फिर भी मोबाइल चाहिए, पापा बैठे हो फिर भी मोबाइल चाहिए। अरे इतना ही नहीं, आजकल तो कथा में भी बैठे हो तो भी मोबाइल सामने ही चाहिए। जब महाराज भजन गाने लग जाए, झट निकाल के देखने लग जाओ क्या है, किसका मैसेज आया है, और बीच में से लिख दो आई एम इन कथा, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल मैसेज यू लेटर, आई एम इन कथा, यू आर नॉट इन कथा, यू आर इन विथा। आप व्यथा में हो। कथा में तो तब होगे जब आप मन से सब कुछ भूलकर मात्र भगवान की कथा इसलिए सुनो कि भगवान की कथा हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करती है। लेकिन एक भगवान की कथा कल्याण उन्हीं का करती है जो भगवान की कथा को मन से सुनते हैं। अभी देखो यहाँ पर कितने युवा भाई बहन हमारे आए हैं। आज शनिवार है, मुझे दिख रहा है कि आसपास के स्कूल के भी या कॉलेज के बच्चे शायद यहाँ पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। अगर मैं सही हूं तो वो बच्चे हाथ उठाएं। हाँ देखो
कितनी अच्छी बात है, पीछे बैठे एकदम। और भगवान क्यों, इनको पता चला होगा कहीं ना कहीं कि वहां पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं, श्रावण मास है, आज शनिवार है, चलो भैया चल के से। यही संस्कृति का जागरण है। लोग कहते हैं कथावाचक लोग क्या करते हैं, अरे जिसे तुम मार देना चाहते हो, जिसे तुम मिटा देना चाहते हो, उस संस्कृति को बचाने का कार्य कथावाचक करते हैं। आज ये जितने भी बच्चे बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। हमारी संस्कृति डिस्को नहीं है, हमारी संस्कृति मदिरालय नहीं है, हमारी संस्कृति जुआलय नहीं है, हमारी संस्कृति देवालय है, कथा पंडाल है, माता पिता के चरण है, दूसरों को सुख देना है, ये हमारी संस्कृति है। हमें उस संस्कृति का पालन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो हम पूछ रहे थे आजकल के बच्चों का ध्यान जरा मित्रों में रहता है, तो सुनो, मित्रता कहते किसको है? ये कामदेव और इंद्र दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ये बेस्ट फ्रेंड हैं, सबसे बढ़िया फ्रेंड है ये। हालांकि राम जी ने भी मित्रता के गुण बताए हैं, पर फिर भी यहां पर इंद्र और कामदेव दोनों बात कर रहे हैं। कामदेव को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई देखो, आज मुझे आपकी आवश्यकता है, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है, मेरे पास किसी को भी जीतने के लिए दो उपकरण हैं, दो व्यवस्थाएं हैं। वो दो बातें क्या हैं? एक तो वज्र, मैं वज्र के द्वारा किसी का भी वध करके विजय प्राप्त करता हूं, और दूसरा है मेरा मित्र काम। जहां मेरा वज्र काम नहीं आता, वहां मेरा मित्र काम आ जाता है। जो कामदेव है वो मेरे काम आता है। हो सकता है मेरा वज्र कहीं कहीं निष्फल हो जाए, परंतु मेरा मित्र कामदेव कहीं निष्फल नहीं होता। दुर्भिक्ष पड़ने पर, ध्यान से सुनना, दानी किसको कहते हैं? ये देखो मित्रता के गुण कितने गजब के लिखे हैं यहां पर, क्या आनंददायक है। विपत्ति पड़ने पर दानी की परीक्षा होती है। दानी कौन है? खुद के ही घर में नहीं है खाने को, और फिर भी कोई आ जाए मांगने को। रियल दानी उस समय भी उसे दिए बिना वापस करेगा नहीं, कुछ तो देगा, कुछ तो देगा। एक दाने की बात याद आ रही। एक बहुत बड़े दानी थे, भगवान भी कभी कभी बड़ी तगड़ी परीक्षा लेते। उन्होंने अपने जीवन में किसी को भी मना नहीं किया। आजकल तो व्यक्ति बड़ी जल्दी मना कर दे, नहीं नहीं हम पे नहीं, अभी जब होगा तब देखेंगे। होते हुए भी कहते जब होगा तब देखेंगे। रियल दानी कौन है? रियल डोनेटर कौन है? बहुत बड़े दानी थे, भगवान ने उनकी परीक्षा ली, सब कुछ चला गया। वो एक जगह कहीं बैठे थे, कुछ भी नहीं था जेब में, कुछ भी, एक पैसा नहीं। एक कोई फकीर आए और उन्होंने कहा कि भिक्षाम दे, हमें भिक्षा दो। अब देख रहे कुछ है ही नहीं, जेब में देखा कुछ भी नहीं, और वो कहा भिक्षाम दे। तो उन्होंने पृथ्वी से एक मुट्ठी रेत भरा और बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा भी बड़े मस्त थे, वो रेत लेके चले गए। एक व्यक्ति उनके साथ में बैठा था कि अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो मना ही कर देता, बाबा को तूने मिट्टी क्यों डाली? उस व्यक्ति का जवाब बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल आंसर था उसका। उसने कहा कि अगर आज मैं बाबा को मना कर देता क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे मना करने की आदत पड़ जाती, और जब होता भी तब भी नहीं देता। इसलिए मुझे ना करने की आदत न पड़े, मेरे से कोई मांगे मैं उसे देता रहूं, ये स्वभाव मेरा बना रहे, इसलिए मैंने बाबा को मिट्टी दी। आज तो जिनके पास होता भी है, जरूरतमंद देखिए क्या है, का तो छोड़िए, हम समय भी नहीं दे पाते। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, युवा लोग ध्यान से सुने, ध्यान से सुने युवा, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पे बाइक से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तुम जा रहे हो वहां होके,
बताओ ईमानदारी से कितने के मन में दया आती है कि इसको बचा के हॉस्पिटल पहुंचा दे, क्या पता बच जाएगा। जॉब का इंटरव्यू देना है, सामने 9 बजने वाले हैं, इंटरव्यू टाइम शुरू होने वाला है और 8:45 यहां हो चुके हैं, अभी और 15 मिनट तुम्हें पहुंचने में लगेंगे। बोलो हॉस्पिटल पहुंचाओगे? यहां हाथ उठाना आसान है, लेकिन रियल लाइफ में जब आएगा ना, तुम उसे छोड़ दोगे और पहले जाओ। और ऊपर से और कह देते हैं अरे कौन पुलिस के चक्कर में पड़े, पुलिस केस है। जहां तक मेरी नॉलेज है, अब एक्सीडेंट किसी का हो गया, अगर आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो पुलिस आपकी मर्जी के बगैर आपसे पूछताछ नहीं कर सकती। फिर भी आप अपने आप कंफर्म कर लेना, मेरी नॉलेज के अनुसार ऐसा कानून बन गया है कि अगर आप नहीं चाहते कि आप पुलिस के चक्कर में पड़े तो आपसे पुलिस नहीं पूछेगी आपकी मर्जी के खिलाफ। ये इसलिए कानून बनाया गया है जिससे आप किसी व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हो गया है उसे हॉस्पिटल पहुंचा दे, शायद उसकी जान बच जाए। कितने लोग रोड पे पड़े रह जाते हैं, उसका ब्लड इतना निकल जाता है, फिर उसे नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी, बहुत देर हो जाती है और तब तक वो समाप्त हो चुका होता है। और कितनों के आजकल तो हिंदू वैसे ही बड़े अच्छे, एक ही बेटा होता है, कितनों के घर ही मिट जाते हैं इन चीज़ों से। तो हेल्प करने का स्वभाव हम सबका होना चाहिए। हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। आप दूसरों की सहायता करेंगे, भगवान आपकी हेल्प करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो असली दानी कौन, उसकी विपत्ति में पता चलता है, उसकी परीक्षा होती है बुरे समय में। असली दानी वीर कौन, योद्धा कौन? बोले योद्धा का पता चलता है युद्ध भूमि में, उसकी परीक्षा होती है युद्ध भूमि में। और जो मित्र होता है, ध्यान से सुनना, ये बात मैं मित्रों के लिए कह रहा हूं, जो मित्र होता है उसका पता चलता है विपत्ति काल में। जब बुरा वक्त आए उस समय जो कोई आपके साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है। और जो बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे वो कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। तो इसीलिए कामदेव ने कहा, हे मित्रवर्य, दूसरों के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज मुझे तुम्हारी याद आ गई और तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। कामदेव ने कहा, संकटे बहु यो ब्रूते सकिम कार्य करिष्यति तथापि च महाराजा कथयामि शृणु प्रभो। मित्र, संकट में बहुत बातें करने वाला कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी कोई बहुत बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, परंतु जो बात नहीं कार्य करता है वही सच्चा मित्र है। तुम मुझे बताओ, मैं इस तुम्हारे विपत्ति काल में, इस बुरे समय में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं, तुम जो कहो। हे मित्र, आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है कोई, मैं आपके उस शत्रु को तप से सर्वथा च्युत कर दूंगा, चाहे वह देवता, ऋषि, दानव आदि कोई क्यों न हो। क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष भरे कटाक्ष से उसे भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्य की तो मेरे सामने बात ही क्या है, गणना ही क्या है। आप बताओ मित्र, तुम चाहते क्या हो? तुम जो चाहोगे वही आपके वज्र से, अन्य बहुत शस्त्रों से जो आपका कार्य सिद्ध न हो सका हो वो मैं कार्य सिद्ध करके दूंगा। आप चाहते क्या हो बताओ। तब कामदेव को इंद्र ने बताया कि शंकर भगवान विरक्त होकर बैठे हुए हैं और जब तक उनका विवाह नहीं होगा, जब तक उनका विवाह न हो जाए और जब तक उनके शुक्र से कोई पुत्र न हो जाए तब तक हम इस संकट से बच नहीं सकते। तारकासुर बड़ा कष्ट पहुंचा रहा है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तुम्हारा भी तारकासुर तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। हाँ, यही तारकासुर है जो नाम नहीं लेने देता है तुम्हें भगवान का। सच्ची में तुम्हारे अंदर 5 तारकासुर बैठे हैं। कितने? 5 या 5 कह दूं? भाई आजकल बालक पढ़े लिखे हैं, 5 समझोगे कि 5? हाँ, 5 तारकासुर हमारे अंदर बैठे। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह, ये 5 सबसे बड़े तारकासुर हैं जो व्यक्ति को भगवान से दूर रखते हैं।
ये भगवान के अब काम, ऐसी भावना है जो ईश्वर से दूर रखेगा। क्रोध आ जाए तो कौन जाने भगवान कौन है। ईर्षा में पड़ोसी से हो रही है, अब कहीं भगवान का भजन करो तो काहे को भजन मन लगेगा। लोभ, पैसा कमाने की धुन। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। मुझे भी जरूरत है धन की। धन होगा तो ऐसे पंडाल लगेंगे कि नहीं? धन नहीं है, धन होगा तो लाइट लगेगी, धन होगा तो ये एसी चलेंगे, धन होगा तो टीवी लगेंगी, धन होगा तो ये कैमरे लगेंगे, कूलर चलेंगे, पंखा चलेंगे, तुम्हारे लिए मैट बिछेंगे, तुम्हारे लिए गद्दा बिछेंगे, तुम्हारे लिए सोफा बिछेंगे। पैसा होगा तो बिछेंगे ना। चादर बिछेंगी वाइट वाइट विदाउट दाग। कब? ये बिना पैसे के बिछेंगे? मुझे भी आवश्यकता है, हमें इन सत्कर्मों के लिए। और कर रहे हैं लोग, सनातनी लोग, सनातन धर्म को मानने वाले। कोई 1 दे रहा, कोई 2 दे रहा, कोई 10 दे रहा, कोई 20 दे रहा, कोई 50 दे रहा। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो कर रहे हैं, उन्हीं के बल पे ये आयोजन हो रहे हैं। लेकिन धन, अब पैसा बुरी चीज नहीं है, लेकिन उस पैसे के लिए पागल होके घूमना, उस पैसे के लिए किसी का मर्डर कर देना, उस पैसे के लिए किसी से गाली गलौज करना, उस पैसे के लिए किसी को बदनाम करना, उस पैसे के लिए किसी के घर में चोरी करना, डांका डालना, अपने मालिक से झूठ बोलना, यह बुरी चीज है। यह बुरी चीज है। इस बुराई से बचना चाहिए सत्संग में जाके। बोलो राधे राधे। तो ये 5 जो है दैत्य हैं, काम क्रोध ईर्षा मद मोहु, जन सपने इनके बस हो, इनसे बचो। तो बोलिया ये हमें बड़ा कष्ट पहुंचा रहा है ये दैत्य, इसको मारो। तो ये शंकर भगवान के मन में काम जगाने के लिए गए कि भगवान के मन में काम ना जगे, वासना जगे, तो भगवान का विवाह हो तो इन देवताओं का काम चले। अब कामदेव के देवताओं के उसमें गया और हो गया कुछ और ही, जो वो पूरी कथा हम आपको कल बता चुके, राइट। कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति रोने लगी। भगवान ने कामदेव को सबके मनों में जिंदा कर दिया। बोले चिंता मत करो, तुम सबके मन में जिंदा रहोगे। बोलो राधे राधे। अब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ मां पार्वती के साथ। देवताओं के बार बार अनुग्रह करने पर मां पार्वती की तपस्या के बाद बाबा भोलेनाथ ने स्वीकार किया कि हम विवाह करेंगे, और बाबा विवाह कर भी लिया। बाबा का विवाह हो गया मां पार्वती जी के साथ में। प्रसंग तो बड़ा है, बारात बड़ी अच्छी है, नगर में बड़ा हू हल्ला हो गया, महाराज चकाचक चमक बनी रही। एक बार तो मैना जी ने कह दी, चाहे मेरो कछु है जा, मैं ब्याह नहीं करूंगी अपनी छोरी को या के संग। ऐसो दूल्हा मेरो जमाई ऐसो होएगो। फिर सप्तऋषियों ने समझाया, तुम इनको जानती नहीं हो, बहुत ये दिखते रहते ऐसे हैं, पर ये तो कैसे भी हो सकते हैं। तो मैना ने और हिमालय राज ने फिर विवाह पार्वती मैया का कर दिया। लेकिन ये प्रसंग है विदाई के समय का। जितने युवा लोग आज कथा सुनने आए हैं, अगर आप 15 मिनट मुझे दें, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि आज का युवा मनमुखी जीवन जी रहा है। 1 सेकंड नहीं लगता ऋषि मुनियों की बातों पर उंगली उठाने में, 1 सेकंड नहीं लगता। घर कैसे चलते हैं ये सब कुछ शिव पुराण में है, सब कुछ। अब बताओ, आगे कथा में आप बताएंगे, सिलवटना, झाड़ू, इनका भी क्या प्रयोग है, क्या करना है, स्त्री को कैसे व्यवहार करना है, ये सब कुछ अभी बताएंगे। किनको? मां पार्वती को। अब मां पार्वती को बताने की क्या जरूरत है, वो तो मां जगदम्बा है। मां जगदम्बा को सुनने की क्या आवश्यकता है? मां जगदम्बा तो माध्यम है। इस पूरी सृष्टि को चरित्रवान बनाए रखने के लिए शिव पुराण का ये उपदेश है। पूरे ब्रह्मांड को चरित्रवान बनाए रखने के लिए। आज के युवा जिसे जानते नहीं, बस 2 दिन हाय हेलो हुए, उसके हाथ में हाथ डाल के घूमते। इट्स नॉट योर कल्चर माय डियर। यू आर भारतीय, you are not European and American and Canadian. It's not our culture. हमारे यहां ऐसे नमस्ते की जाती है, ऐसे नहीं, हैंडशेक नहीं होता हमारे यहां। अभी कोरोना काल में तो बड़ा अच्छा सीख ही गए होगे।
किया था कि नहीं एंड से कोरोना काल में? 4 हाथ दूरी खड़े रहते थे, क्यों? क्या हो गया आज के साइंस को? क्यों हमारे ऋषियों की परंपरा पे उतर आए? अरे तुम्हारी छोड़ो, अमेरिका का राष्ट्रपति भी 2 हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा था। प्रत्येक कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़ के अब हैंडशेक भूल गए थे, क्यों? कहा कि दूसरों को टच करोगे तो दूसरों की बीमारी तुम्हारे अंदर इंटर कर जाएगी। यही विज्ञान तुम्हारे ऋषियों का बहुत पहले से था। उन्होंने कहा डोंट टच टू एनीबॉडी, सिर्फ अपने मतलब के लोगों को ही टच करो। तुम्हारी माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, घर की बीमारी घर में ही रखो, बाहर मत जाने दो। लेकिन ये साइंस हमें समझ में नहीं आया। और जब कोरोना आया फिर लगे वो क्या बोलते, क्या लगाते थे वो छिड़कनी सी होती थी ना बोतल, एक जो छिड़क ली, फ्लाइट में चले जाओ नाक फट जाए इतनी छिड़क रहे सब लोग। और जेब में रखते थे अपनी में, पिछली में, यूं लाला। रिस्पेक्ट योर कल्चर, रिस्पेक्ट योर डिग्निटी। किसी की बाइक पे पीछे बैठना बहुत इजी है, बहुत इजी है। किसी के साथ गाड़ियों में घूमना बहुत इजी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए पूरे जिंदगी भर दांव पर लगाना पड़ता है। अपने आप को सारी मानसिक स्थितियों पर कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को जीतना पड़ता है, तब जाके लोग कहते हैं ये व्यक्ति चरित्रवान था। और वो ऐसे लोग अपना और अपने माँ बाप का और अपने पितरों का कल्याण कर पाते। बोलो राधे राधे। ये मैं अपनी तरफ से ज्ञान नहीं दे रहा हूं, सुनो। आज कोई माँ बाप अपनी बेटी को ये ज्ञान नहीं दे सकता। घर चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता होती है। भाई तो घर के बाहर के मालिक हैं, घर की मालकिन माताएं हैं। अगर आज इस बात को आप मन लगाकर अपनी अपनी बेटियों को सुना दें, मैं वादा करता हूं आपकी बेटी तो अच्छी होगी, साथ में आपके बेटी का ससुराल भी अच्छा हो जाएगा।